आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और हाथी के दांत दिखाने के दोनों ही अलग अलग होते हैं। भारत के सरकार का भी यही हाल है, भारत के सरकार का भी यही हाल है। भारत सिर्फ नए नए नारों का देश बन गया है, भारत सिर्फ नए नए नारों का देश बन गया है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में राम राज लाना है। इन नारों के आधार पर जनता को बहकाया जाता है, जनता को फुसलाया जाता है, पर सच्चाई यही है कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों से दूर रखकर जनता को ही अनपढ़ बनाए रखने का काम होता है। जनता अनपढ़ है, जनता गरीब है, इसकी चिंता सरकार को न कभी थी न कभी होगी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि शिक्षित जनता जागरूक होती है और जागरूक जनता चुप नहीं रहती, जागरूक जनता चुप नहीं रहती। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि गरीब और अनपढ़ जनता को यह कौन समझाए कि सरकार ही वो सबसे बड़ा जोंक है, सरकार ही वो सबसे बड़ा जोंक है जो जनता का खून चूस रही है। सरकार जनता की पोषक नहीं, जनता की शोषक है। सरकार जनता की पोषक नहीं, जनता की शोषक है। सरकार ही जनता का दुश्मन नंबर 1 है। सरकार ही इस देश में विषमता का, गैर बराबरी का सबसे बड़ा समर्थक है। सरकार ही इस देश में विषमता का, गैर बराबरी का सबसे बड़ा समर्थक है। यह सरकार सिर्फ रुपयों के बल पर चल रहा है, यह सरकार सिर्फ रुपयों के बल पर चल रहा है। और सरकार का मुख्य काम नेताओं का और उनकी पार्टियों का बैंक बैलेंस भरना ही है। और सरकार का मुख्य काम नेताओं का और उनकी पार्टियों का बैंक बैलेंस भरना ही है। इस देश में सरकारी नेता का बैंक बैलेंस और सरकारी पार्टी का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाता है और विपक्ष के नेताओं का और विपक्ष की पार्टियों का बैंक बैलेंस लगातार कम होता जाता है। इसकी एक ही वजह है, इसकी एक ही वजह है और वह यह है कि सरकार के नेता और सरकार में रहने वाली पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान इतना रुपया लूट लेना चाहते हैं कि उन्हें जीवन भर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। भ्रष्टाचार की मुख्य वजह यही है, भ्रष्टाचार की मुख्य वजह यही है। चुनावी राजनीति से अगर रुपए का संबंध समाप्त करने का कानून बन जाए, आप ध्यान से सुने, चुनावी राजनीति से अगर रुपए का संबंध समाप्त करने का कानून बन जाए तो भ्रष्टाचार और काला धन पर तुरंत ही अंकुश लगाया जा सकता है, तो भ्रष्टाचार और काला धन पर तुरंत ही अंकुश लगाया जा सकता है। अब मुख्य विषय यह है कि ऐसे जहरीले जहरीले और विषाक्त परिस्थिति में राम राज्य की स्थापना कैसे हो। बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में अनपढ़ सबसे ज़्यादा हैं। इन राज्यों की जनता का खून सरकारी जोंक ने सबसे ज़्यादा चूसा है। यहाँ के गरीब पलायन करते हैं, यहाँ के अमीर भी पलायन करते हैं, यहाँ के अमीर भी पलायन करते हैं। हर अमीर अपने बच्चे को बिहार के बाहर के कॉलेजों में पढ़ाता है, हर अमीर अपने बच्चे को बिहार के बाहर के कॉलेजों में पढ़ाता है। सिर्फ दिल्ली में बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चों की भरमार है, क्योंकि वहीं पढ़ाई थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। इसी कारण से मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ जहरीला माहौल, विषाक्त माहौल जैसे शब्दों का बहुत ही दुखी मन से प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, पर कहना पड़ रहा है। जयप्रकाश नारायण जी ने बड़े दुखी मन से कहा था कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूँ। मैं भी आज दुखी मन से ही अपने ही सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अब प्रश्न यह है कि अगर भारत की सरकार और भारत के नेता नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने, भारत एक सुंदर और श्रेष्ठ राष्ट्र बने, भारत एक सुंदर और श्रेष्ठ राष्ट्र बने, तब क्या छात्र, नौजवान, गरीब, अमीर सबके सब चुप रहें?
क्या चुप रहना ही समाधान है? मेरी माने तो एक बात समझें, मेरी माने तो एक बात समझें, लोकतंत्र चुप्पी का नहीं, लोकतंत्र चुप्पी का नहीं, लोकतंत्र तो चुप्पी को तोड़ने का तंत्र है, लोकतंत्र तो चुप्पी को तोड़ने का तंत्र है। राजतंत्र तलवार से चलता है पर लोकतंत्र तो विचार से चलता है। इसलिए चुप्पी तोड़ें और अपने विचारों से जनता को जागरूक करें। इसलिए चुप्पी तोड़ें और अपने विचारों से जनता को जागरूक करें। जनता में विचारों की जागृति पैदा करें, जनता में विचारों की जागृति पैदा करें, जिससे भारत में राम राज की स्थापना संभव हो पाए, जिससे भारत में राम राज की स्थापना संभव हो पाए, जिससे भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन पाए, जिससे भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन पाए, जिससे भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अब प्रश्न है अपने विचारों से जागृति पैदा करने का तरीका क्या हो? अब प्रश्न है अपने विचारों से जागृति पैदा करने का तरीका क्या हो? यही सबसे कठिन सवाल है, यही सबसे कठिन सवाल है। सभी संत सभी साधु राम कथा तो कहते हैं, सभी संत सभी साधु राम कथा तो कहते हैं, पर राम राज कैसे आए इस पर वे चुप रहते हैं, पर राम राज कैसे आए इस पर वे चुप रहते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि राम राज लाने की बातें रामचरितमानस में हैं, लेकिन रामचरितमानस तो कई लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस तो कई लोग पढ़ते हैं, वहाँ इन बातों पर लिखा हुआ भी है, वहाँ इन बातों पर लिखा हुआ भी है, लेकिन लिखे हुए से ज़्यादा वहाँ लिखे गए बातों के भावार्थ और व्याख्या के बिना यह समझना आसान नहीं है, लेकिन लिखे हुए से ज़्यादा वहाँ लिखे गए बातों के भावार्थ और व्याख्या के बिना यह समझना आसान नहीं है। आजकल भारत अंग्रेजी और अंग्रेजियत के आधार पर चल रहा है। आजकल भारत अंग्रेजी और अंग्रेजियत के आधार पर चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की व्याख्या और भावार्थ को समझने का, ऐसी स्थिति में अब रामचरितमानस की व्याख्या और भावार्थ को समझने का और समझाने का समय किसी के पास है नहीं, समय किसी के पास है नहीं। भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का आधार ही अंग्रेजियत बन गया है। भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का आधार ही अंग्रेजियत बन गया है। इस देश में अब गोरे अंग्रेजों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब काले अंग्रेज ही इतने ज़्यादा पैदा हो गए हैं कि वे सब भारत में रहकर ही इंग्लैंड और अमेरिका की गुलामी करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को रामचरितमानस से क्या मतलब? अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब जगह मंदिरों से भरे पड़े हैं, पर उन मंदिरों में रहने वाले साधु संतों की बहुत ही कमी हो गई है। उन मंदिरों में रहने वाले साधु संतों की बहुत ही कमी हो गई है, क्योंकि देश में रामचरितमानस या गीता का प्रचार ही नहीं हो रहा। तो उन मंदिरों में रहेगा कौन? साधु संत बनेगा कौन? भारत अभी से ही संस्कृति विहीन हो चुका है। भारत अभी से ही संस्कृति विहीन हो चुका है। भारत तो अभी से ही सभ्यता विहीन हो चुका है। भारत तो अभी से ही सभ्यता विहीन हो चुका है। और जल्दी ही वह समय आएगा जब भारत साधु संत विहीन भी हो जाएगा। यह कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जल्दी ही वह समय आएगा जब भारत भी साधु संत विहीन हो जाएगा। सभी जगह पर काले अंग्रेजों का कब्जा होगा। गोरे अंग्रेजों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अब सभी जगह पर काले अंग्रेजों का कब्जा होगा। इसलिए भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को अपने ही दुश्मन से बचाना है, और यह दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, अपनी सरकार ही दुश्मन है। काले अंग्रेज ही दुश्मन है।